Hello there. So I am here to present a new LeetCode problem that is based on SQL. So without any further delay, let's get started. So हमारा क्वेश्चन है कंफर्मेशन रेट, जिसमें हमें दो टेबल दे रखी है, साइन अप एंड कंफर्मेशन। साइन अप का स्कीमा दे रखा है यहाँ पर, जिसमें कॉलम नेम है यूज़र आईडी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, टाइम स्टैम्प दूसरा कॉलम आईडी, और उसका डेटा टाइप है डेट टाइम। थोड़ा यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यूज़र आईडी इज अ कॉलम ऑफ यूनिक वैल्यूज ऑफ दिस टेबल। ओके, ईच रो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइन अप टाइम, मतलब कि साइन अप टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस टाइम का साइन अप हुआ था, विद यूज़र आईडी। ओके, कंफर्मेशन का हमारा स्कीमा दे रखा है, जिसमें हमारा एक कॉलम है यूज़र आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, टाइम स्टैम्प का डेटा टाइप दे रखा है डेट टाइम, और अगला है हमारा कॉलम एक्शन, जिसका डेटा टाइप है इनम। सो इनम डेटा टाइप में यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं कि इनम डेटा टाइप में हम सिर्फ दो ही वैल्यू पास कर सकते हैं, एक है कन्फर्म और दूसरा है टाइम आउट। सो थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस स्कीमा के बारे में भी यहाँ दे रखी है। सो आगे देखते हैं, ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द यूजर आईडी रिक्वेस्टेड अ कंफर्मेशन मैसेज। ओके, रिक्वेस्ट कर रहा है कंफर्मेशन मैसेज एट टाइम स्टैम्प, एंड दैट कंफर्मेशन मैसेज वाज ईदर कंफर्म, जो कंफर्मेशन मैसेज वो भेज रहा है या तो कंफर्म हो रहा है, और एक्सपायर्ड विदाउट कंफर्मिंग, और या तो फिर वो क्या हो रहा है, एक्सपायर्ड हो रहा है। ओके, उसे दूसरे से हम उसे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम आउट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, द कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज द नंबर ऑफ कंफर्म्ड मैसेज divided by total number of requested confirmation messages. Okay, the confirmation rate of a user that did not request any confirmation message is 0. Round the confirmation rate to 2 decimal places. Write a solution to find out confirmation rate of each user. Return the table in any order. Okay, so basically हमें confirmation rate find out करके देना है, ठीक है। मतलब कि जो भी यूज़र ने क्या भेजा है, confirmation मैसेज भेजा है, और उसमें से जो कंफर्मेशन मैसेज भेजा है उसमें से कितने कंफर्म्ड हुए हैं, डिवाइडेड बाय उसने कितने मैसेज भेजे हैं, तो वही हमारा क्या होगा, कंफर्मेशन रेट होगा। अगर किसी यूजर ने कंफर्मेशन मैसेज भेजा ही नहीं है तो उसे क्या लेके कंसिडर करना है, 0 लेके कंसिडर करना है, और जो भी हमारा कंफर्मेशन रेट निकलेगा उस कंफर्मेशन रेट को 2 डेसिमल प्लेस तक क्या कर देना, हमें उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर देना है। ओके, एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो इनपुट है हमारा साइन अप टेबल, सेम यूजर आईडी कॉलम और टाइम स्टैम्प, और दूसरा हमारा कंफर्मेशन टेबल, जिसमें हमारे कॉलम से यूजर आईडी, टाइम स्टैम्प, एक्शन। ठीक है, सो ये सारे यूजर्स हैं जिन्होंने क्या भेजी होगी, कंफर्मेशन मैसेज भेजा होगा। ओके, तो 3 ने भेजा है, 7 ने भेजा है, 2 ने भेजा है, 6 ने कोई भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं भेजा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। सो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे हम, कि उसका कंफर्मेशन रेट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, 3 ने मैसेज भेजा, टाइम आउट निकला, वापस 3 ने मैसेज भेजा, कंफर्मेशन मैसेज भेजा, फिर से टाइम आउट मिला, तो बेसिकली इसका जो कंफर्मेशन रेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसने 2 बार कंफर्मेशन मैसेज भेजे बट वो क्या हो गए, टाइम आउट हो गए। ओके, 7 ने कंफर्मेशन मैसेज भेजा, कंफर्म्ड हो गया, 7 ने एक और बार कंफर्मेशन मैसेज भेजा, कंफर्म्ड हो गया, 7 ने एक और बार कंफर्मेशन मैसेज भेजा, वो भी कंफर्म्ड हो गया। मतलब इसने 3 कंफर्मेशन मैसेज भेजे और तीनों क्या हो गए, कंफर्म्ड हो गए। ओके, तो उसका जो कंफर्मेशन रेट आएगा वो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। सो कंफर्मेशन रेट जो आया है क्या आ गया, 1 आ गया। सो फिर हमारा जो अगला यूजर है वो क्या है हमारा, 2 ने कंफर्मेशन मैसेज भेजा, ठीक है, कंफर्मेशन मैसेज भेजा, कंफर्म्ड हो गया, फिर से 2 ने क्या भेजा, कंफर्मेशन मैसेज भेजा, और वो क्या हो गया, टाइम आउट हो गया। तो बेसिकली 2 ने कितने कंफर्मेशन मैसेज भेजे, 2 कंफर्मेशन मैसेज भेजे, जिसमें एक कंफर्म हुआ, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा, 0.50। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया, कंफर्मेशन रेट आ गया। ये सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेरी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से अप्रोच करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन लगाने से क्या होगा कि मेरे को इस यूजर आईडी के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएंगे, ये एक्शन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं ताकि इसमें फर्दर इसको प्रोसीड कर सकूँ, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम साइन अप, ठीक है। तो मैं साइन अप को ही क्यों अपना लेफ्ट टेबल ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारी की सारी यूजर आईडी है, इसमें सारी की सारी यूजर आईडी है। अगर बाय चांस मैं इस कंफर्म टेबल को एज अ लेफ्ट कॉलम लेता, सो इसमें तो 6 है ही नहीं, सो कंसिडर ही नहीं होता मेरे लेफ्ट ज्वाइन पे। तो इसी वजह से मैं लेफ्ट टेबल को जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, साइन अप को ले रहा हूँ। मैंने लेफ्ट टेबल को साइन अप ले लिया, लेफ्ट ज्वाइन लगा लिया, लेफ्ट ज्वाइन, और
कंफर्मेशन, तो मैं फिर से एग्जाम दे रहा हूँ, और ऑन वर्क एस डॉट यूजर आई डी इक्वल्स टू सी डॉट यूजर आई डी। ओके, सो इसको एक बार रन करते हैं कि हमारा लेफ्ट जॉइन कैसा दिख रहा है। मैं यहाँ से ऑल सेट करता हूँ, रन। सो टेस्ट डॉट कंफर्मेशन कंफर्मेशन सी स्पेलिंग तो हो गया, टेस्ट डॉट कंफर्मेशन डजंट एग्जिस्ट वैसे, अच्छा कंफर्मेशंस है। ओके, एक बार रन करते हैं। तो हमारा टेबल कैसा दिख रहा है, इस तरीके से हमारा टेबल दिख रहा है। तो सारी की सारी वैल्यूज पे लेफ्ट जॉइन लगने के बाद, क्योंकि 6 में कोई भी हमारा यहाँ पर राइट टेबल में कुछ है नहीं, तो उसने सारी जगह क्या दे दिया, नल दे दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हर एक यूजर का कंफर्मेशन रेट चाहिए, ठीक है। तो कंफर्मेशन रेट लगाने के लिए मैं बेसिकली करूँगा क्या, मैं अगर क्या कर पाऊँ, इस टेबल में एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर पाऊँ, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अपना कंफर्मेशन रेट, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर पाऊँ तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ अपना कंफर्मेशन रेट को, ठीक है। सो मैं इसको करने के लिए, ताकि मेरा एग्रीगेट फंक्शन वर्क करे, मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू वर्ड ग्रुप बाय, हम क्या करने वाले हैं, यूजर आईडी पे ग्रुप बाय को यूज करने वाले हैं। सो एस डॉट यूजर आईडी, सो ग्रुप बाय करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सारे यूजर आईडी क्या हो गया, हमारी ग्रुप बाय हो गई है, मतलब जो आईडी रिपीट हो रही थी वो सिंगल आईडी में बन गई है। और अब मैं इजीली इस पे क्या कर सकता हूँ, अपना एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। इसने क्या फेच करके दे दिया, सबसे पहली जो वैल्यूज हैं इस यूजर आईडी की, इस यूनिक यूजर आईडी की, वो यहाँ पर ला के दे दिए, ठीक है। सो मैं इसमें क्या यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले बात यूजर आईडी निकालता हूँ यहाँ से। सो मैं एस डॉट यूजर आईडी निकालता हूँ। सो ग्रुप बाय का यूज करने के बाद, अगर मैं इसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना चाहता हूँ तो किस बेसिस में इसको एग्रीगेट फंक्शन को मैं प्रोसीड करूंगा। सो इस एग्रीगेट फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, जो भी मेरा एक्शन है जिसमें मेरे को क्या मिला है, टाइम आउट मिला है, अगर मैं इसको 0 वैल्यू दे पा रहा हूँ और कंफर्म्ड एक्शन को 1 वैल्यू दे पा रहा हूँ, और अगर मैं इसका सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल मिल जाएगा कि मेरा कितने कंफर्म्ड हुए हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, यूजर आईडी के अकॉर्डिंग। सो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ। तो इसको अलॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा। सो केस एंड अगर हमारा एक्शन जो हमारा कौन से टेबल में है, कंफर्मेशन टेबल में है, एक्शन इक्वल्स टू टाइम आउट, तो उसे देन उसको 0 वैल्यू दे देना। अगर सी डॉट एक्शन है, अगर वो क्या दे रहा है, कंफर्म वैल्यू दे रहा है, सो उसको 1 वैल्यू दे देना। और ये करने के बाद जब हम ये सारी वैल्यू अलॉट कर देंगे तो इसका क्या कर देना, सम कर देना। सो इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ कि मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा। सो बेसिकली मेरे पास टेबल आया है। सो बेसिकली हमारा ये रिजल्ट टेबल है, वो क्या बताना चाह रहा है कि ये जो यूजर आईडी है, इसने जो भी कंफर्मेशन मैसेज भेजे हैं, ठीक है, उसमें से कितने कंफर्म्ड हुए हैं। सो बेसिकली हमारे 7 ने मैसेज भेजे थे कंफर्मेशन मैसेज, उसमें से 3 कंफर्म हुए हैं। 2 ने कंफर्मेशन मैसेज भेजे थे, उसमें से 1 कंफर्म हुआ है। 6 ने कोई कंफर्मेशन मैसेज भेजा ही नहीं था, तो उसकी वैल्यू क्या है, नल आई है। 3 ने कंफर्मेशन मैसेज भेजे थे लेकिन उसकी कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुए थे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। ओके, देन ये मेरे पास सम आ गया। अगर मैं इस सम को क्या कर पाऊँ, अगर मैं अब ये जो रिजल्टेंट टेबल है इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन रेट निकालना है। ये तो सिर्फ वो निकला है, वो वैल्यूज निकली है जो हमारी कंफर्म्ड हुई है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं किससे, जितने भी कंफर्मेशन मैसेज भेजे थे बंदों ने। तो सी डॉट
एक्शन। अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ सो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सो मेरे पास ये जो वैल्यू है यही मेरा क्या है, कंफर्मेशन रेट है। यही वैल्यू क्या है, मेरी कंफर्मेशन रेट है। लेकिन ये कंफर्मेशन जो रेट है जो हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा था वो कैसा होना चाहिए, राउंड करना चाहिए। उस कंफर्मेशन को हमें क्या करना है, राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस पे। सो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें राउंड फंक्शन का यूज करता हूँ। और ये राउंड कैसा होना चाहिए, कितने प्लेसेस तक होना चाहिए, 2 प्लेसेस तक होना चाहिए। ओके, सो इसे फिर से रन करते हैं एक बार राउंड फंक्शन का यूज करने के बाद। सो राउंड फंक्शन का यूज करने के बाद ये वैल्यूज जो भी आएंगी, अगर बाई चांस ये कंफर्मेशन रेट 0.33333 आ रहा है तो जो ये राउंड फंक्शन क्या कर देगा, 0.33 तक वैल्यू को ला के दे देगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए ये वैल्यू सेट कर रखी है। अब क्योंकि यहाँ पर जो 6 है ये तो कोई 0 वैल्यू शो ही नहीं कर रहा है, नल वैल्यू शो कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, मैं कोलेस फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, कोलेस फंक्शन का यूज करने का क्या फायदा होता है, कोलेस फंक्शन का यूज करने से ये फायदा होता है कि अगर हमारा कोई भी रिजल्ट है, सपोज ये रिजल्ट नल वैल्यू दे रहा है, जो भी हमारी फर्दर वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि क्या है, एक नॉन नल वैल्यू है, वो क्या कर देगा, कोलेस फंक्शन फेच करके दे देगा। सो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा नल आ गया है, यहाँ पर मेरा एक्शन क्या आ जाए, नल आ जाए, सो मैं उसको क्या कर दूं, 0 वैल्यू अलॉट कर दूं। सो ये फंक्शन का यूज करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूं। सो इस फंक्शन का यूज करने के बाद यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं कि जो 6 है ये एक नल वैल्यू दे रहा था, लेकिन मैंने कोलेस फंक्शन का यूज करके मैंने क्या कर दिया, इस नल वैल्यू को 0 पे कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जैसे इसने नल वैल्यू दी, कोलेस फंक्शन ने क्या करा, अगली वैल्यू पे जंप करा, जो कि क्या है हमारी, अगर फिर से अगर बाई चांस कोई सिचुएशन और होती जिसमें फिर नल वैल्यू हो जाती, फिर कोलेस फंक्शन क्या करता, उस नल वैल्यू के आगे जंप करता और नॉट नल वैल्यू को प्रिंट करके दे देता। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो 0 मैंने अलॉट कर रखी थी। और अब मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए, इसका जो कॉलम है उसका नाम जो होना चाहिए, कंफर्मेशन रेट होना चाहिए। सो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ यहाँ से और एज पेस्ट कर देता हूँ। रन करने के बाद जो हमारी क्वेरी है वो अब एक्सेप्ट हो गई है। एक बार इसे सबमिट करते हैं। सो मैं एक बार इस क्वेरी को फॉर्मेट में लिखता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। सो हम ऑर्डर देखेंगे एग्जीक्यूशन का। तो सबसे पहले मैं साइन अप टेबल पे गया। साइन अप टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है। देन मैंने उसमें क्या करा, लेफ्ट जॉइन लगाया कन्फर्मेशंस पे, जो हमारा राइट टेबल है। लेफ्ट जॉइन लगाने के बाद जो भी लेफ्ट जॉइन की वैल्यूज़ हैं और जो राइट टेबल की वैल्यूज़ हैं उस पर हमने क्या कर दिया, यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर दिया। सो आफ्टर ज्वाइनिंग हमने क्या करा, ग्रुप बाय का यूज़ करा। ग्रुप बाय का किस वे में यूज़ करा, हमने जो ग्रुप बाय करी है वैल्यूज़ को, वो यूज़र आईडी पे ग्रुप बाय कर दिया। और उस ग्रुप बाय वैल्यूज़ के बाद हमने क्या निकाला, उसमें सबसे पहले जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई होगी केस स्टेटमेंट हुआ होगा कि जो भी एक्शन हमारा टाइम आउट है उसको 0 वैल्यू अलॉट होगी और जो भी एक्शन हमारा कन्फर्म्ड है उसको 1 वैल्यू अलॉट होगी। देन मैंने उन सारी वैल्यूज़ का क्या कर दिया, सम कर दिया। देन मैंने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया, जितनी भी एक्शंस, मतलब कि जितने भी रिक्वेस्ट मैसेज भेजे होंगे हमारे यूज़र ने। ठीक है, देन इस ऑपरेशन के बाद मैंने उस वैल्यू को क्या कर दिया, राउंड कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस पे। और देन अगर ये वैल्यू नल आ जाए, सो नेक्स्ट जो नॉट नल वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए मैंने कोलेस फंक्शन का यूज करा और उसको एलियास दे दिया कंफर्मेशन रेट। I hope you all understand my SQL approach, and thank you for your attention and thank you for watching.